ये इंटरव्यू कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया हुआ है। तो सर अभी तैयार ही नहीं होंगे कि जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो आप चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े जी, हुए हैं, ऐसे जी, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जी, पत्रकार हैं, जी, कि जब वो किसी से कोई बाइट लेते हैं या जी। कोई इंटरव्यू हुँ। लेते हैं तो बड़ा ही वो एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है। हमलावर पत्रकार जी। यस, आप कह सकते हैं हमलावर, मतलब एक तरह से आप पर हमला करते हैं हाँ, कि अभी जो जी, आक्रामक बिहेवियर है उससे जो जिससे पूछा जा रहा है जी। वो खुद को अपराधी समझता है। मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे चढ़े क्यों जा रहे हो? फेवरेट लीडर? और ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अ, आरा का मतलब भोजपुर का एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको नाखून चने चबवा दिए, लेकिन वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे हुआ, आगे चल के बढ़िया हुआ। आरा के बारे में एक अच्छी बात जो आपको लगती है अपने शहर की, और एक सबसे बुरी बात जो लगता है कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए था हमारे शहर में। बहते नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा। क्या बात है सर, वाह वाह। बहते नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों का आरा टॉक्स विद सोनू पाठक के इस पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी का प्रेम हमें हमेशा मिलेगा। आज जो व्यक्ति इस पहले एपिसोड में मेरे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। पूरा आरा क्या, पूरा भोजपुर, रोहतास, बक्सर इनको जानता है, वेल नोन फेस है, आप भी जानते होंगे। ये एक ऐसे कुम्हार हैं जिन्होंने न जाने कितनी टैलेंटेड लोगों को यहाँ से गढ़ा है और वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज आलम, जो इंग्लिश के एक बहुत बेहतरीन टीचर है। पिछले 10 सालों 15 सालों से ये यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस इनिशिएटिव के लिए। अच्छा सर, एक शिकायत है आपसे। कौन सी शिकायत? और शिकायत ये है कि मार्केट में मैंने सुना है कि ये, और मैंने देखा भी है सामने, कि जब आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो एक तो स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आ रहा है, तो वो आ रहा है तो वो समझिए कि 70% तो वैसे ही हम बिहारियों की इंग्लिश कमजोर है, तो वो आ रहा है तो वो आपके पास इंग्लिश सीखने, और आपके बारे में ही कहा जाता है कि आप लगातार इंग्लिश बोले जाते हैं। तो इंग्लिश अगर वो सीखने आ रहा है और आप ही इंग्लिश बोलने लगेंगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये तो सर डर का माहौल हो गया कि सर इतना फास्ट पढ़ाते हैं, इतना एडवांस पढ़ाते हैं, तो ये क्या, क्यों है ऐसा? पहले तो जो बात है आपने कही या जो इल्जाम लगाए, जी। उसमें कुछ सच्चाई है, हाँ हाँ। लेकिन ये बात जो है वो पार्शियल है, अच्छा। आंशिक है, अधूरी बात है कि, और बच्चे भी ये कहते हैं कि सर जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे बताया गया कि देखो वहाँ मत जाना, वो हिंदी में बात ही नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और हाँ, ये सच है कि मैं इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ क्लास में, या अलग बात है कि आप कहेंगे आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चे अभी क्लास में एंट्री किए और बच्चे से पहला ही सेंटेंस, पहला ही वर्ड मैं इंग्लिश में बोलने लगता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ। एक बात और, जो शाहनवाज सर को जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा इस बात पे। यस, जो पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल सही सही बताएंगे हाँ, कि सिचुएशन क्या है। हाँ हाँ। दूसरी बात बहुत ही गंभीर है जो मैं अपने स्टूडेंट से, बिहार भोजपुर के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा और उनके अभिभावकों से भी, कि जिस भाषा को आपको सीखना है, शर्त यह है किसी भी भाषा को सीखने के लिए कि उस भाषा को सुना जाए। तो अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और मैं उसे हिंदी में ही बात करूं या सिर्फ भोजपुरी में ही बात करूं, तो हिंदी और भोजपुरी से वो अभ्यस्त है, समाज में, परिवार में, आसपास के क्षेत्र में वो भोजपुरी सुन रहा होता है या बोल रहा होता है। तो यहाँ भी अगर वो आए और वो पढ़ने आया इंग्लिश, तो मैं अगर उससे यहाँ भी भोजपुरी या हिंदी में बात करूँ तो फिर उसको
इंग्लिश सीखने का कोई मतलब बनता नहीं है। हम्म। तो चूंकि आपको इंग्लिश सिखाना है, ना कि एग्जाम में पास सिर्फ करा देना है, तो इसलिए आपसे कुछ बातें तो इंग्लिश में की ही जाएंगी। सो लग तो रहा है कि ये निगेटिव है, बट इट इज पॉजिटिव फॉर यू। लैंग्वेज इज अ हैबिट, ये एक आदत है, और आदत तभी डेवलप होती है जब हम उसे बार बार करें। इसलिए वो बच्चे जो डरे हुए हैं वो बिल्कुल ना डरें, और आप समझ लें कि अंग्रेजी सुनना अंग्रेजी सीखने का एक हिस्सा है। अच्छा देखिए, ये इंटरव्यू कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया हुआ है, तो सर अभी तैयार ही नहीं होंगे कि जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए यही खूबसूरती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सडन आपसे सवाल होगा और सडन आपको जवाब देना है। तो 5 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं रैपिड फायर के। तो सर से मैं जानना चाहूंगा, और सर को इसका आंसर 4 सेकंड के अंदर देना है। अच्छा, रैपिड फायर की जब बात होगी तो मैं एक सजेशन भी आपको दूंगा, जी। क्योंकि ये आपके पेज की शुरुआत है। नहीं नहीं, बात फंसने के लिए, ये समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कि जब वो किसी से कोई बाइट लेते हैं या कोई इंटरव्यू लेते हैं तो बड़ा ही वो एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, हमलावर पत्रकार। यस, आप कह सकते हैं हमलावर, मतलब एक तरह से आप पर हमला करते हैं। तो मैंने देखा है ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या तरीका, क्या बोले कि हाँ तो आप इस पर आपकी क्या राय है। हाँ जी। मतलब तुम पूछ रहे हो या डरा रहे हो, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, और इसके खिलाफ मैं भी हूँ। ये पता नहीं एक कोड़ की तरफ फैलते जा रहा है हमारी सोसाइटी में कि आप कहीं भी माइक लेके घुस जाएं, किसी से भी सवाल करें, लेकिन सवाल करने का एक पिच होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, जो तरीका खत्म हो जाए। इससे पत्रकारिता पे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग ये सवाल कर रहे हैं। सवाल आप करें एक लहजे में, एक मर्यादा के अंदर, एक मर्यादा के अंदर, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और जिससे आप कर रहे हैं उसको भी जवाब देने में, हाँ, उसे भी जवाब देने में आए। तो अभी तो है कि जैसे अभी जो आक्रामक बिहेवियर है, उससे जो जिससे पूछा जा रहा है वो खुद को अपराधी समझता है। मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे चढ़े क्यों जा रहे हो ऊपर। अच्छा तो सर आप किस में, मतलब आप चाहते हैं कि मैं हमलावर हो जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि चूंकि ये इनिशिएटिव है और आप लोगों के सामने जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो ये जो अभी संक्रमण है नहीं, मैं इससे दूर हमलावर पत्रकारिता का, तो इस संक्रमण से आप खुद को, इसके लिए कोई आप वैक्सीन वगैरह ले ले, आप इससे संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आसपास के से कहीं संक्रमित ना हो जाए। नहीं, इससे बचा हुआ सर। तो रैपिड फायर से पहले मैंने कहा कि कहीं रैपिड फायर उस तरह खत्म नहीं। हाँ, तो रैपिड फायर में आपसे पूछना चाहता ये मैं इसी हमलावर पत्रकारिता की बात कर रहा था कि अचानक आप पूछेंगे तो वो सामने, कभी ऐसा हो सकता है इस ठंड के मौसम में किसी का हार्ट अटैक हो। और हाँ, ये जो मैं 5 सवाल करने जा रहा हूं, इससे आप बच भी नहीं सकते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो सवाल करें। फेवरेट कलर सर? सियान। फेवरेट हीरो? शाहरुख खान। फेवरेट फूड? बिरयानी। फेवरेट प्लेस? इंडिया। फेवरेट पर्सन? शाहरुख खान। फेवरेट स्पीकर? शशि थरूर। फेवरेट लीडर? और ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। नहीं, बचना नहीं है, बताना है आपको। यस। कन्हैया कुमार। अभी के दौर में सबसे नॉटी स्टूडेंट आज तक का, जिसका नाम याद रह गया आपको, जिसने कुछ ऐसी शरारत की आपको लगा ये क्या है, उसने लाइफ में बहुत बेहतर कर लिया। आरा का मतलब भोजपुर का एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको नाखून चने चबवा दिए, लेकिन वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे हुआ, आगे चल के बढ़िया हुआ। मतलब नॉटी पल में। हाँ, नहीं नॉटी तो नहीं था वो, शरारत तो नहीं था उसने, शरारत उस लेवल पर नहीं की, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल होता है डिसिप्लिन का, तो वो नहीं किए। लेकिन एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल रॉ कह सकते हैं आप, रस्टिक, और उसकी जो कुछ चीजें थी वो बिल्कुल मुंहफट थी, आउट स्पोकन था वो। नाम बताया सर? और उसका नाम है शादाब। ओके। लोग उसकी अदा को हो सकता है पसंद न करें। अब शादाब जो स्टूडेंट था, वो एक दिन आया और वो लेट आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए। तो चूंकि उसको पता नहीं है मैनर कि क्लास में या टीचर से कैसे बात करना है, तो उसने कहा कि का करे साला, साइकिल वे पंचर हो गया था। तो
चूंकि पहली बार मुझे मैं हाँ। मिल रहा था एक ऐसे स्टूडेंट से जो हाँ। इस तरह से बात कर रहा है, तो थोड़ी सी बात बुरी लगी हाँ। और सारे बच्चे हंस रहे थे। हम्म। ये अंदाज भले ही रस्टिक हो, हम्म। ग्रामीण हो, कच्चा हो, हम्म। लेकिन अंदर जो स्टूडेंट था वो मजेदार था। और ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं आशुतोष कुमार पांडे। अच्छा। अ, अभी उनको पढ़ने का बहुत शौक है, हम्म। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं हम्म। और बीबीसी वालों से भी उनके अच्छे संबंध हैं हम्म। और उन्होंने अध्ययन खूब किया है। हम्म। नाम है आशुतोष कुमार पांडे। हम्म। इनके साथ भी जो मेरा इंटरेक्शन था वो इसी तरह का था कि जब ये बैच में बैठते थे और जो सवाल पूछते थे, उस सवाल में वो अनुशासन की वो बात नहीं होती थी। बिल्कुल रफ पूछते थे कि ये वाला नहीं बुझाया, आप इसको फिर से बताइए। हम्म। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम चल रहा था, टीचर डे का प्रोग्राम था और उसमें वो आमंत्रित नहीं किए गए थे, क्योंकि सब ठीक ठाक स्टूडेंट्स आमंत्रित किए गए थे। इनको मैंने नहीं किया था, लड़कियां भी थी। तो जब ये आकर बैठे तो आकर बैठने का अंदाज भी वैसे था, प्रणाम और यूं करके बैठे। तो हमने कहा कि लगता है प्रोग्राम का वाट लग गया। लेकिन जब इस स्टूडेंट ने चॉइस किया, मैं गा रहा था उस समय मंच पर, जब इन्होंने गजल का डिमांड किया कि सर ये वाला गजल आप सुनाएं, तो इनके चॉइस से पता चलता था कि इस स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है, इस रॉ जो आवरण है उसके अंदर कितना ही मैच्योर्ड इंसान बसता है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं लाइफ में भूल नहीं सकता, आशुतोष कुमार पांडे। और मैं चाहूंगा कि आप इस इनिशिएटिव में आप उनसे भी एक बार रूबरू हों, उनके भी दिल की बात जानें। बिल्कुल। इस कन्वर्सेशन से एक और बात निकल के आई कि मतलब सर अच्छा गाते हैं, तो यही हिडन पार्ट था कि इनके अंदर भी एक टैलेंट है, वो भी मैं दिखाऊंगा। सर आरा के बारे में एक अच्छी बात जो आपको लगती है अपने शहर की। कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, चूंकि एक छोटा शहर है। और एक सबसे बुरी बात जो लगता है कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए था हमारे शहर में। हमारे लोगों में सिविक सेंस नहीं है। आप देखेंगे कि ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल जगह बिल्कुल नहीं है, और आपके पीछे बैठे हुआ बंदा जो है वो हॉर्न बजा रहा है। रादर कि वो भोजपुरी में बोलेगा, अगर बढ़ा लो, वो ऐसे बोलते हैं। तो सिविक सेंस हमारा नहीं है, वो कहीं किसी भी तरफ थूक सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव बात मैं कह सकता हूँ। अपने शहर के बारे में अगर आपको मतलब सर को अगर कोई चांस दिया जाए तो अपने शहर के लिए क्या करना चाहेंगे सर? क्योंकि आरा आरा टॉक्स है विद सोनू पाठक, इसलिए मैं आरा के बारे में ज्यादा सवाल करूंगा। मैं अपने शहर की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चूंकि सेकेंडरी होगी, तो मैं बात करूंगा कि यहाँ एजुकेशन का जो स्तर है, जिस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे स्कूल में या कॉलेजेस में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उसमें सी चेंज इज नीडेड। एक ज़बरदस्त परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा, स्पेशली जब आरा की बात हो रही है, तो कि मेरे बच्चे वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें। पूरी पढ़ाई जो है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और इससे जो बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित हैं, दिशाहीन हैं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। सर का एक हिडन पार्ट भी हम लोग सुनते चले। सर एक बेहतरीन गजल आप सुना दें ताकि हमारे जो दर्शक हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा, जब भी सर के पास आएंगे गाना तो सुनना ही है, तो एक गुनगुना दे। हाँ, लेकिन ये तो इनिशिएटिव था। हाँ, मैं तो बहुत इनिशिएटिव अच्छा अगर अच्छे गा से नहीं पाता हूँ, नहीं, गायकी बहुत ही टफ चीज है। वो तो डिसाइड कर लेंगे हमारे दर्शक। हाँ, लेकिन जो इस फील्ड के लोग हैं बोले मतलब ये क्यों इसमें अटेम्प्ट कर रही है, अंग्रेजी पढ़ा है। एक दो लाइन जी सुन लें। जी। थोड़ा सा डेप्थ है इसमें, अच्छा। लेकिन शब्द आसान हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो काफी आनंद आएगा। कि शायर कहता है कि साया बन कर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, साया बन कर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा क्या बात है। अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना,
साया बनकर क्या बात है। साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। और अंतरा देखें जी जी। कि शायर की सोच कितनी बेहतरीन है। क्या वो कह रहा है, हम्म उपमा हम्म सिमिली कह लें हम्म कि बहते नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा। क्या बात है सर, वाह वाह। बहते नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा। दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर और लाइन था सर। है इसमें बहुत सारे। एक बहुत ही थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन था थोड़ा सा। इसमें कि इसमें एक वर्ड आएगा मानिंद। हम्म। मानिंद उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है की तरह, अच्छा। के समान। हम्म। सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, हाँ, इसके के भरोसे भरोसे मत रहना। साया बनकर साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। ये गाना, ये गजल बहुत कुछ कहता है, और खास करके अभी के लिए यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये है। वैसे तो हर आदमी के लिए है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी से ज्यादा मोह नहीं लगाए, किसी से ज्यादा प्यार न करें, ऐसा नहीं लगे कि उसके बगैर दुनिया कम पड़ जाएगी। तो जिंदगी की लड़ाई है, आपको खुद ही लड़ना है, और एक लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, आरा में कुछ अच्छी चीजें परोसने का। तो आप सबों ने देखा सर का एक हिडन पार्ट, वैसा ही पार्ट आपके अंदर भी होगा, और मैं चाहता हूं कि वो पार्ट आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर प्रेजेंट करें, लोगों को दिखाएं कि आप कितना अच्छा गा सकते हैं, कितने अच्छे शायर हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस हिडन पार्ट के लिए, और हमारे फर्स्ट एपिसोड में आपने अपना कीमती समय दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। सर का सफर हमारे साथ अभी शुरू हुआ है, ये सफर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद जल्दी इनसे मुलाकात होगी। आप सभी हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, या फिर आप में कोई टैलेंट हो तो जरूर आप कमेंट करें। फोन नंबर भी आ ही रहा होगा स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैट, या फिर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी चीजों का रिस्पॉन्स देने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहे और स्वस्थ तो बिल्कुल ही रहे। विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। और चलते चलते मेरी भी एक गुजारिश, चूंकि ये पेज आरा का है और आप आरा के हैं, तो इस पेज को जरूर अपने स्टोरी में, अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां भी हैं आप, वहां शेयर करें, ताकि हम आरा वाले इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।